नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेसिक ज्ञान क्लासेस में। जिस तरह हम लोग पहले से ही अपनी मैथ की और हिंदी की क्लासेस को पढ़ते चले आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में ला चुके हैं, उसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो हम लोगों ने मैथ की क्लासेस में लास्ट डे में एक टॉपिक छोड़ा था नंबर सिस्टम का। मुझे लग रहा है लास्ट पार्ट ही था, ठीक है। तो उसमें जितना भी पोर्शन बचा हुआ है आज हम सोच रहे हैं उसको फिनिश करें। और आज इस क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, आज मैं लूंगी आपका टेस्ट, ठीक है। उस टेस्ट के द्वारा आप अपने आप का मूल्यांकन करोगे कि यस, मुझे इस जो टॉपिक था नंबर सिस्टम टॉपिक में कितना आया या कितना समझ में आया। और जो ना समझ में आया हो वो मैंने पहले भी कहा था कि कमेंट करके मुझे बताना कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, एक बार फिर से इसको बता दीजिए। कि या फिर कहीं पर भी किसी भी टाइप की आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। क्योंकि मेरे पास आज जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसका मिसलेनियस मैंने एक शीट तैयार की है। वो शीट मैं आप सभी के सामने आज इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, ठीक है। मैं टैली करवा दूंगी, वीडियो में ही मैं टैली करवाऊंगी आपके आंसर को, लेकिन पहले आप करो क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, मैं आपको टाइम दूंगी थोड़ा सा। और अगर उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया उसके बाद उस टाइम के खत्म होने के बाद मैं उसका आंसर आपको टैली करवाऊंगी, ठीक है। पूरा समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए ही टैली करवाऊंगी। और जिनके आंसर मैच कर गए तो गुड, और जिनके नहीं कर पाए हैं, आंसर नहीं मैच हो रहे हैं, तो देखिए कि मेरे में कमी कहाँ रह गई है। और जहां आपको नहीं समझ में आया कि यस मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई, ये कैसे हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे जो वीडियो है, जितनी भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा, एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा। अभी मैंने 2 सब्जेक्ट से स्टार्टिंग की है, एक तो मैं जनरल हिंदी की क्लास ले रही हूँ, दूसरा ले रही हूँ मैथ्स की क्लास, ठीक है। क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को पहले उठाया है। एग्जाम आपका आने वाला है, सीटेट का एग्जाम कब क्लियर हो जाए डेट अभी तो कुछ ऐसा मतलब बताया नहीं गया है, लेकिन हम लोग को डेट का इंतजार नहीं करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इधर उधर की चीजों को ना देखते हुए फोकस करो अपनी केवल पढ़ाई पे। और जितना भी अपडेट होता रहेगा एग्जाम को लेकर मैं आपको देती रहूंगी। इसलिए उस अपडेट को पाने के लिए, हर एक चीज को समझने के लिए पार्ट वाइज किसी भी चैप्टर के हर पार्ट को देखते रहिएगा। इसलिए पार्ट 1 नंबर सिस्टम जैसे मैंने पढ़ाया उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मैं अपनी वीडियोस में डालती हूँ, जिससे किसी का भी कुछ भी मिस ना हो पाए। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके नोट्स प्रॉपर तरीके से बने, ठीक। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन वीडियोस को प्रॉपरली देखो, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त करने से अच्छा है कि आप ज्ञान प्राप्ति ना करो। आधी अधूरी चीज बहुत खराब होती है। इसीलिए पढ़ो तो पूरा ढंग से पढ़ो, ठीक। अपने प्रति ईमानदार बनो, ठीक है। आपको एग्जाम देना है, किसी और को एग्जाम नहीं देना है। आपको नौकरी पानी, किसी और को नौकरी नहीं पानी है, ठीक है। तो इसलिए अगर पढ़ना है तो बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ो। जैसा मैं पार्ट वाइज देती जा रही हूँ सारी चीजें, पार्ट वाइज सारे वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन आंसर जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है, मैं आप मतलब विश्वास रखिए, जितने उस टॉपिक से रिलेटेड जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैं रात में बैठ के बहुत सारे बुक्स को लेके, बहुत सारे पेपर्स को लेके, जो भी 10 सालों में जो भी पेपर्स आए हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या फिर एसएससी सीजीएल का पेपर हो या फिर सीटेट का पेपर हो, सबका मिसलेनियस देखती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस तरीके से पूछे गए हैं। इसीलिए कह रही हूँ प्लीज मिस मत कीजिएगा, किसी भी वीडियो को देखते रहिएगा। वो आप ही के लिए हेल्पफुल रहना है, क्योंकि मुझे खुशी तब होगी
मुझे खुशी तब होगी जब आप अच्छी स्कोरिंग करोगे, लगेगा कि नहीं मेरा पढ़ाना सफल हुआ, ठीक है। वरना सरकारी नौकरी में तो मैं हूँ ही, मुझे कोई ऐसा वो नहीं था कि कि मतलब क्या ये एक्स्ट्रा चीजें को करते रहे या देते रहे। मेरा एक कहते हैं ना, एक सपना था, मेरा एक सपना था कि मैं जो मेरे अंदर ज्ञान है या जितना हो सके समाज की मैं मदद कर सकती हूँ, कि जिन लोगों तक मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। विशेषकर कुछ महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है, ये लगता है यार घर का काम देखें कि परिवार देखें कि 2-2 3-3 घंटे की क्लास लेने के लिए बाहर जाएं, क्योंकि जितना टाइम आप आने जाने कहीं पर आने जाने में वेस्ट करोगे, आओ जाओ कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे की क्लास लो, तो 24 घंटे में से 5 घंटे जहाँ पे किल होने की बारी आती है तो वहीं पे औरतें पीछे चली जाती हैं, कहते हैं अरे यार नहीं हो पाएगा, 5 घंटा हमारा ऐसे चला जाएगा, इतनी देर में तो हम अपने बच्चों को देख लें, इतनी देर में तो हम खाना बना लें, इतनी देर में तो हम घर की सफाई कर लें, इतनी देर में तो पूरा घर का काम काज कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश है यार नहीं मुझे भी पढ़ना है, लेकिन कैसे कैसे करूं पढ़ाई। तो एक कहते हैं ना कि एक शॉर्ट ट्रिक, एक कहते हैं शॉर्ट वे निकाला मैंने कि क्यों ना जिन महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, विशेषकर जिन महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके पास सबसे बड़ी कमी है समय की, कि कम समय में वो कैसे बहुत सारे कोर्स को पढ़ें, कैसे बहुत सारे कोर्स को निपटाएं। क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी एग्जाम आज के टाइम में इजी नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लोग पहले ही डरा देते हैं, अरे तुम निकाल पाओगी, तुम निकाल पाओगी कि पढ़ती तो हो नहीं, कितना पढ़ पाओगी, घर के काम देखोगी कि क्या क्या करोगी, पढ़ पढ़ पाओगी, समय है तुम्हारे पास, तुम नहीं निकाल पाओगी, तुम घर बैठो, तुम केवल घर संभालो। क्यों क्यों नहीं निकाल पाऊंगी, पढ़ूंगी, पढ़ूंगी, समय निकालूंगी। हर अगर आप किसी चीज को ठान लो ना, तो हर चीज का ईश्वर एक रास्ता जरूर दे देता है। तो बस एक मेरी उन सभी लोगों को एक छोटी सी मदद है, ये एक छोटी सी मदद, ये कह लीजिए ये एक मेरा सपना था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दूं, सबकी मदद करूं। जो ज्ञान मेरे पास है अगर मैं उस ज्ञान से किसी का भला कर सकूं तो उस ज्ञान को देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं मेहनत करती हूँ, रात में बैठ के मेहनत करती हूँ, सारे क्वेश्चंस को ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए, कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर पूछा गया हो तो मैं आप तक पहुंचाऊं उसको, कि उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से आप अछूते ना रह जाओ। कोशिश मेरी यही रहोगी, अगर आप सफल होगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है जिसको अपने विद्यार्थी के सफल होने पर सबसे ज्यादा खुशी होती है, उस विद्यार्थी के माँ बाप से भी ज्यादा खुशी होती है। जो टीचर होता है जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सफल होता है, किसी ऊंचाई पे पहुंचता है, तो सबसे ज्यादा खुशी उस टीचर को होती है कि आज जो मैंने कार्य किया है वो आज मेरा सफल हो गया है, मैंने आज किसी की लाइफ बनाई है। तो एक बस सुकून चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, सुकून चाहिए और कुछ नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी मेरे वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी है, मुझे नहीं समझ में आया, या फिर यहाँ पे मैम को ये चीज़ करनी चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए कि मैम यहाँ पे कमी है, आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, कि या मैम या ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, और या फिर मैम आपका बोलना नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मैम आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है, आप जो बोलोगे उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। आप मुझे फीडबैक दीजिए, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करूँगी, क्योंकि मैं आपको जो देना चाहती हूँ, जो वीडियो अपने वीडियोस के थ्रू जो आप तक स्टडी मटेरियल में पहुँचाना चाहती हूँ, वो ऐसा पहुँचाना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो। क्योंकि अगर जिस दिन आप सफल हुए शायद बहुत बहुत खुशी होगी मुझे। इसीलिए इस सपने को मेरा सच कर दीजिए, क्योंकि अगर कल को ये होगा कि इतने लोग कल्पना मैम की क्लास लेने से उनको मतलब इतना लाभ हुआ इस चीज़ में, या लोगों के बीच में ये चर्चा हुई नहीं ये टीचर के पास से मटेरियल ठीक मिलता है, तो शायद
आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी कि जो चीज़ मैंने ठानी है या सामाजिक मदद करने के लिए जो चीज़ मैं कर रही हूँ, आज मैं उसमें सफल हो गई, शायद मुझे बहुत खुशी होगी। तो समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं। कल मैंने आपको मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि सम संख्या बताई थी, विषम संख्याएं बताई थी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, ये सारी चीजें बताई थी। फिर परिमेय संख्या ये भी बताई थी। आज मैं बता रही हूँ पूर्णांक क्या होता है। ये लास्ट है इसका, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, पूर्णांक को हम कह सकते हैं सभी धनात्मक सभी धनात्मक सभी धनात्मक व ऋणात्मक। पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समुच्चय या समूह। सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समुच्चय या समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब ये तो थी इसकी परिभाषा, लेकिन हमको समझना है गणित, हमें रटना नहीं है, हमें गणित समझनी है। तो हम जानते पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जरा समझो। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत। ठीक। अगर इनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब ये संख्या धनात्मक है। ठीक है। और अगर इन्हीं संख्याओं को कहते 0 को बीच में कर दें, अब इधर है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। और अगर 0 के इधर -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत, ये कर दें तो 0 लगने से ये सारी संख्याएं हो गई पूर्ण संख्या। 0 लगने से ये सभी संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समुच्चय या समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो ये सब मिलके क्या कहलाएंगे? ये सब मिलके कहलाएंगे पूर्णांक। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्णांक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया? नोट हो गया। अब चलते हैं, देखिए यहां से आपका नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म। ठीक, नंबर सिस्टम चैप्टर का ये लास्ट पार्ट था। अब हम लोग इसके आगे नंबर सिस्टम चैप्टर से जितने क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लिखूंगी और आपको दूंगी समय। आपको उस समय के अंतर्गत अपने आंसर को अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर मैं आपके उन आंसर्स को अपने आंसर से टैली करवाऊंगी। जिनके आंसर सही हो वो अपना टिक कर लेना, गलत हो तो फिर गलत जहां पे, अगर मान लीजिए आपका कोई आंसर गलत हो गया है तो मैं समझाती भी जाऊंगी
कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये कैसे निकला, तो आप उसे टैली कर लेना, जहां कमी हो उसको देख लेना कि यस मैंने यहाँ पे कमी की है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके नीचे लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैं डे बाय डे सारे अपने क्लासेस डालती हूँ। अपने क्लासेस के सभी वीडियो मैं रोज का रोज डालती हूँ कि किसी भी टाइप की किसी को भी आपको दिक्कत ना है। लाइव में इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम है, अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं स्टार्ट कर सकती। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा मुझे चीजें मैनेज करके चलनी है। एक्चुअली आई एम गवर्नमेंट टीचर, सो मुझे अपनी जॉब भी देखनी है और थोड़ा फैमिली भी देखनी है, प्लस आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देनी है। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए मुझे जब समय मिल जाता है मैं फटाक से अपने सेटअप पे आती हूँ और आपको क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। इसलिए फिलहाल अभी तो मैं आपको लाइव क्लासेस नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियोस रेगुलर बनाती हूँ। रेगुलर, एक भी दिन का आपका मिस नहीं होगा। और मैं पार्ट वाइज बनाती हूँ, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मे बी मुझे वीडियोस बनाते हुए 10-11 दिन हो रहे हैं। 10-11 दिन का आप खुद देखोगे, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं वो देखेंगे कि मैम ने पर डे के हिसाब से वीडियोस डाले हैं। अगर मैंने बोला है कि 1 दिसंबर से जनरल हिंदी की क्लासेस मैं स्टार्ट करी, तो मैंने 1 दिसंबर से ही स्टार्ट की है। तो जनरल हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, सब आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, पार्ट वाइज अगर मान लीजिए डेट नहीं भी पड़ी है तो पार्ट वाइज आपको पता है कि पहला पार्ट इस दिन पढ़ाया गया, सेकंड पार्ट इस दिन पढ़ाया गया, थर्ड पार्ट इस दिन पढ़ाया गया। और जो मैंने मैथ्स की क्लासेस ली उनको भी अगर मैंने टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है तो वो भी पार्ट वाइज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे करके मैंने डाल दिया है। ठीक, तो आप लोग रेगुलरली उन चीजों को अटेंड करते रहिए। ठीक, किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो मैं अभी भी कह रही हूँ कमेंट करो, तभी तो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए टीचर को अपना कहते हैं ना कि रोग का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को अपनी बात बतानी पड़ती है ना, उसी प्रकार से जब तक आप अपनी कमी नहीं बताओगे तब तक मुझे आपकी चीजों का कैसे पता चलेगा। इसीलिए कोशिश यही करो कि वीडियोस रेगुलरली देखो और जो कमेंट हो उनको करो। कमेंट करने के बाद मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने हर वीडियो में देती रहूंगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। हेडिंग डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, उन क्वेश्चन को उतारते रहिएगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगी। तुरंत का तुरंत मत लिखिएगा, या फिर चलिए वन बाय वन करके, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, आपको समय दूंगी, आप उसका आंसर लिखिए। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, आपको समय दूंगी, आप उसका आंसर लिखिए। उसके बाद मैं टैली करवाऊंगी कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है,
किन संख्याओं से किसी किन संख्याओं से कितनी वस्तुएं हैं, किन संख्याओं से कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध होता